राम। हरे हरे। भागवतम का मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। ओके, आज हम भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक नंबर 42 से आगे स्टार्ट करेंगे। हम अध्याय पढ़ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। तो ठीक है, जो भक्त पढ़ना चाहते हैं वो हमेशा की तरह प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं और हम एक एक करके श्लोक पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। राजश्री टेमकर, माता जी, प्रभु जी, जो भी हैं। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पढ़ू क्या प्रभु जी? जी जी प्लीज। तम इमं अहम अजाम शरीर भाजाम हृदि हृदि दिष्टताय आत्मकल्पितानां प्रतिदृश्यम इह न एदा अर्कम एकम समाधिगत अस्मि विधु विधुद्भेद मोह। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से ईश्वर एक श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ, सामने उपस्थित है, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाला उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। वे सबों के हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। भगवान श्री कृष्ण ही एक परम भगवान है, लेकिन उन्होंने अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा अपने आप को अंशों में विस्तरित कर रखा है। द्वैत भाव उनकी इस अकल्पनीय शक्ति से अवगत नहीं रहते। वे अपनी अकल्पनीय शक्ति से सबको हृदय में उसी प्रकार विद्यमान है जिस प्रकार सूर्य संसार भर के लोगों के आंखों के सामने विद्यमान है। भगवान का परमात्मा रूप उनके पूर्ण अंश का विस्तार है। वे अपनी अकल्पनीय शक्ति से सबके हृदय में उसी प्रकार विद्यमान है जिस प्रकार सूर्य संसार भर के लोगों की आंखों के सामने विद्यमान है। भगवान का परमात्मा रूप उनके भगवान का परमात्मा रूप कहाँ गया? हाँ, भगवान का परमात्मा रूप उनके पूर्ण अंश का विस्तार है। वे अपनी अकल्पनीय शक्ति से प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में अपना विस्तार करते हैं। वे अपने व्यक्तिगत तेज के विस्तार के द्वारा ब्रह्म ज्योति के जाज्वल्यमान तेज के रूप में अपना विस्तार करते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि ब्रह्म ज्योति उनका व्यक्तिगत तेज है, अतएव उनमें तथा उनके तेज ब्रह्म ज्योति या परमात्मा का रूप उनके पूर्ण अंशों में कोई अंतर नहीं है। अल्पज्ञानी लोग जिन्हें इस तथ्य का पता नहीं है, वे ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा को श्री कृष्ण से भिन्न समझते हैं। भीष्म देव के मन में द्वैत भाव की यह धारणा पूर्ण रूप से मिट जाती है और वे अब संतुष्ट है कि वे भगवान श्री कृष्ण ही है जो सब कुछ है। यह अनुभूति महात्माओं या भक्तों को ही प्राप्त होता है। जैसा कि भगवत गीता 7.19 में कहा गया है,
कि वासुदेव ही सर्वसर्व है और वासुदेव के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही यदि परम पुरुष है, जिनकी पुष्टि अब एक महाजन द्वारा हो गई है। अतएव नवदीक्षितों तथा अशुद्ध भक्त दोनों को समान रूप से उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। भक्ति मार्ग के यही विधि है। हरि बोल। एक सेकंड माता जी, बीच में डिस्टरबेंस आ रहा था जी, पढ़िए। भीष्म देव के आराध्य पार्थ सारथी रूप में भगवान श्री कृष्ण है और वही कृष्ण मनोहर श्याम सुंदर है। कभी कभी अल्पज्ञ अयोध्यता भूलवंश यह सोचते हैं कि वृंदावन के कृष्ण तथा कुरुक्षेत्र युद्ध वाले कृष्ण पृथक पृथक व्यक्तित्व है, लेकिन भीष्मदेव के मन से यह भ्रांति पूरी तरह दूर हो चुकी है। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों के लक्ष्य निराकार ज्योति के रूप में कृष्ण ही है और योगियों के लक्ष्य परमात्मा भी कृष्ण है। कृष्ण तथा अंतर्यामी परमात्मा दोनों ही है, लेकिन ब्रह्म ज्योति या परमात्मा में न तो कृष्ण होते हैं न कृष्ण के मधुर संबंध। आपने साकार रूप में कृष्ण पार्थ सारथी तथा वृंदावन के श्याम सुंदर दोनों ही है, लेकिन निराकार पक्ष में वे न तो ब्रह्म ज्योति में है न ही परमात्मा में। भीष्मदेव जैसे महात्मा श्री कृष्ण के इन विभिन्न रूपों का अनुभव कर सकते हैं, अतः वे श्री कृष्ण को समस्त का उद्गम जानकर उन्हीं की पूजा करते हैं। थैंक यू माता जी। हरे ओके, कृष्णा। थैंक यू। हरे हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमने लास्ट जब हमने रीड किया था, तो अब भीष्म देव का देह त्याग का समय निकट आ गया है। तो देखिए भीष्म देव का कितना परम सौभाग्य है और कैसी उनकी मतलब भक्ति है कि उनके अंत समय में भगवान स्वयं खुद उनके समक्ष उपस्थित हुए हैं, ताकि वे भगवान को देखते समय उन पे ध्यान केंद्रित करके अपनी देह का त्याग कर सके। भीष्म देव के पास में इच्छा मृत्यु का वरदान है। वो चाहे तो मतलब एक तरीके से भीष्म देव जो है यहाँ पर हमें ये सिखा रहे हैं इस श्लोक में और अगले श्लोक में कि हमें जब शरीर त्याग करने का समय आता है तो हमें क्या होना चाहिए, शरीर त्याग करने का जो समय है उस समय कैसा आचरण होना चाहिए। इस समय उन्होंने अपनी सारी जो भी उनकी सब कुछ उन्होंने अपना पूरा ध्यान जो है वो सीधा सब तरफ से डाइवर्शन हटा के और केवल भगवान के ऊपर उन्होंने अपना ध्यान फोकस कर लिया है। तो ये एक तरीके से हमें यहाँ पर एक इस इन दो श्लोकों में शिक्षा मिलती है कि अंत समय में, देह त्याग के समय में किस तरह का मतलब होना चाहिए। हालांकि ये इजी नहीं है, ये नहीं कह सकते कि लास्ट मोमेंट पे जब टाइम आएगा उस टाइम पे करने से हो जाएगा। इसके लिए पूरे कई जन्मों की प्रैक्टिस लग जाती है, बट एटलीस्ट कम से कम यहाँ पर हम इन श्लोकों में इस चीज को सीख सकते हैं। अब जैसे अगर हम स्टार्टिंग से पढ़े तो भीष्म देव के मन से सारे डाउट जो है वो क्लियर हो चुके। हालांकि उनके कभी डाउट थे भी नहीं, क्योंकि वो 12 महाजनों में से है, बट क्योंकि ये भगवान की लीला है तो यहाँ पर सबको शिक्षा देने के लिए है कि भगवान का दर्शन करने से और भगवान पे ध्यान केंद्रित करने से उनके मन से सारे द्वैत भाव जो है वो क्लियर हो चुके हैं। जैसे सूर्य का एग्जाम्पल लिया गया है कि सूर्य को हम अलग अलग तरीके से अनुभव करते हैं। सूर्य को हम उसकी ऊष्मा के रूप में भी अनुभव करते हैं, सूर्य को हम उसके प्रकाश के रूप में भी अनुभव करते हैं। सूर्य एक फिजिकल एंटिटी भी है जिसे हम मतलब देखने का प्रयास करते हैं, भले देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो सूर्य को जिस तरीके से हम अलग अलग तरीके से अनुभव करते हैं, उसी तरीके से भगवान भी अपनी अकल्पनीय शक्तियों के माध्यम से सारे जीवों में अपना विस्तार करते हैं। वो परमात्मा और स्वरूप में भी हैं और वो अन्य स्वरूपों में भी हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि भगवान एक स्वरूप में है
तो भगवान दूसरे स्वरूप में नहीं है, या भगवान दूसरे स्वरूप में है तो पहले स्वरूप में जो भगवान है वो भगवान है या नहीं है। तो इस तरीके की बातें जो है वो निर्विशेषवादी या जो भगवान पे मतलब श्रद्धा नहीं रखते हैं, वो इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन लेकिन भीष्म देव के मन से इस तरीके के कोई कोई उनके मन में अब इस तरीके की शंका नहीं बची है। उनको पता है कि भगवान अपनी अकल्पनीय शक्तियों के माध्यम से किसी भी रूप में विस्तार कर सकते हैं। लेकिन अभी जो भगवान उनके सामने उपस्थित है, कुरुक्षेत्र के मैदान में जो भगवान उपस्थित है और गोलोक वृंदावन में जो भगवान उपस्थित है, उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब उनके मन में इस प्रकार का कोई संशय नहीं बचा है और वो भगवान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है कि ब्रह्म ज्योति जो है वो बहुत व्यक्तिगत तेज है। जैसे कि भगवान के शरीर से जो तेज, जो रोशनी प्रकट हो रही है, वो सारे वैकुंठ लोक तक को भी वो प्रज्वलित करती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि ब्रह्म ज्योति है या परमात्मा है तो इनमें किसी तरीके का कोई अंतर है, क्योंकि ये भगवान का ही विस्तार हो रहा है। आगे इसमें दो श्लोकों का एग्जाम्पल दिया गया है। कौन से हैं दो श्लोक? एक तो भगवत गीता का 9.11 है, जिसमें भगवान का श्लोक आता है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जिसमें भगवान कह रहे हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को जानते ही नहीं है। मतलब भगवान ने यहाँ पे क्लियर बोला है, मूर्ख लोग बोला है, उनको मूर्ख से संबोधित किया है। जो और भगवान पे श्रद्धा नहीं करते, जो भगवान को भगवान मानने से चैलेंज करते हैं। और दूसरा भगवान ने यहाँ पे कोट किया, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने कोट किया 7.19 वाला, जो जिसमें भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कि अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। और इसके बाद में इसमें आगे एक और इम्पोर्टेंट लाइन आई थी कि नव दीक्षित तथा शुद्ध भक्त दोनों को समान रूप से भीष्म देव के चरण चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। चाहे वो नव दीक्षित हो, चाहे वो शुद्ध भक्त हो, दोनों के लिए भीष्म देव की जो टीचिंग्स हैं, जो उनका जो आचरण है, वो एक तरीके से बेंचमार्क है, एग्जाम्पलरी है, और वो उसको अनुसरण करके अपने भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। यही भक्ति मार्ग की एक विधि है। भगवान ने यहाँ पर आगे, जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया, भगवान के आराध्य पार्थसारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण है, और वही कृष्ण वृंदावन के गोपियों के सर्वाधिक मनोहर श्याम सुंदर भी हैं। तो अब जैसे कई बार ये डिबेट होता है कि भगवान जो है वो कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित हैं, या वो उस समय वो गोलोक वृंदावन में भी है या नहीं है, या वो किस तरीके से। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। भगवान जिस समय अपनी लीला करने के लिए प्रकट होते हैं, उस समय भगवान अपने शाश्वत स्वरूप में अपने धाम में भी होते हैं। वो उनका ही एक विस्तार होता है, जो उनका एक लीला विस्तार है, और ये यहाँ पर बहुत क्लियरली बताया गया है। तो इसी को फोकस करते हुए भीष्म देव के मन से भ्रांति पूरी तरह दूर हो चुकी है। यहाँ पर बहुत क्लियरली बताया गया है कि भीष्म देव जो है, अब उनके मन में किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं बचा है, और वो भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित करके, और उनका जो पार्थसारथी वाला जो स्वरूप है, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में जो उनका स्वरूप है, जिसमें हमने पहले पढ़ा था कि घोड़ों के दौड़ने से जो धूल उड़ती है, वो धूल जब भगवान के बाल पे और उनके पसीने वाले शरीर पर जब चिपक रही है, उससे जो भगवान का जो जो एक स्वरूप प्रकट हो रहा है। भगवान अपने हर एक स्वरूप में सुंदर है, बट क्योंकि भीष्म देव जो है वो वीर रस में भगवान के भक्त थे, तो इसलिए ये वाला जो भगवान का स्वरूप है, ये उन्हें अति मनमोहक लगता है, और वो भगवान के इसी स्वरूप पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये हमने इस श्लोक में पढ़ा। कोई अगर प्रभु जी, माता जी इसमें अगर कुछ ऐड करना चाहें। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसमें जो इम्पोर्टेंट एक चीज मुझे जो लगी ना, वो ये है कि ये जो इसमें प्रभुपाद ने तात्पर्य में समझाया ना कि निर्विशेषवाद और परमात्मा, ये एक भगवान है भी
और फिर लास्ट में बताया कि नहीं भी है। तो इसमें अंतर को समझना बहुत जरूरी है। तो प्रभुपाद जी ने पहले कहा कि निर्विशेषवाद और निराकारवादी जितने भी हैं, या निराकार नहीं, सॉरी, निर्विशेषवाद, सॉरी, ब्रह्म ज्योति और परमात्मा, वो भगवान के ही अंश हैं, यस, लेकिन वो पूर्ण रूप से भगवान नहीं है, वो अंश हैं। इसलिए अगर सबको याद हो, जब हम भगवत गीता भी पढ़ रहे थे, उसमें आया था भगवान की 3 तरह से अभिव्यक्ति होती है, राइट। उन 3 तरह की अभिव्यक्ति में जो अधूरी अभिव्यक्ति हैं वो है भगवान का ब्रह्म ज्योति स्वरूप और परमात्मा स्वरूप। जो पूर्ण स्वरूप है भगवान का, वो स्वयं साक्षात भगवान का स्वरूप रूप जो है वो है भगवान कृष्ण। ये इसी तरह से बताया गया था, जैसे सूर्य सूर्य जो क्या बोलते हैं उसको, सूर्य देव जो हैं वो एक हैं जो ग्रह में रह रहे हैं, सूर्य ग्रह के राजा हैं जो विवस्वान आज के समय में। और सूर्य की किरणें, ये किरणें सूर्य से ही आई हैं, और सूर्य का जो गोल शेप दिखती है, जिसे गोलाकार जब हम ग्रह बोलते हैं, वो भी सूर्य ही है, राइट। इसलिए हम क्या बोलते हैं, सूर्य की किरण आती है तो कहते हैं धूप आ रही है, सूरज आ गया, राइट। तो धूप को भी हम सूरज से कनेक्ट करते हैं, और जब आकाश में देखते हैं गोल शेप बनाते हैं, बच्चे गोल गोल बनाते हैं, वो भी सूरज ही है। लेकिन वो सूरज के दोनों क्या है, आंशिक है, एक्चुअल सूरज वो नहीं है। एक्चुअल सूरज क्या है, जो विवस्वान है, राइट, जो सूर्य लोक के राजा हैं वो हैं। लेकिन रिप्रेजेंटेशन उनकी उन दोनों से भी हो रही है, लेकिन वो आंशिक है, कंप्लीट नहीं है। अगर कंप्लीटली जानना है तो वो है। इसी तरह से हमने पहले ट्रेन का एग्जांपल भी लिया था कि जब ट्रेन दूर से आती है तो उसकी रोशनी दिखती है, वो रोशनी दिखती है, तो वो रोशनी ट्रेन की है, लेकिन वो ट्रेन नहीं है पूरी, उससे आप ट्रेन को नहीं समझ सकते। इसी तरह से जब ट्रेन आपके सामने से जाती है, ट्रेन के इंजन को, अगर डब्बों को देखा तो भी वो भी ट्रेन ही है, लेकिन आप उससे भी ट्रेन को पूरा तरह से नहीं समझ सकते। ट्रेन को समझने के लिए उसके अंदर जाना पड़ेगा, उसके अंदर देखनी पड़ेगी, एक चीज को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तब आपको ट्रेन समझ में आएगी एक्चुअल में पूर्ण ट्रेन कैसी है। इसी तरह से यहाँ पे लास्ट में तात्पर्य में बताया गया है कि भगवान का जो ये आंशिक स्वरूप है परमात्मा या ब्रह्म ज्योति, ये पूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है पूर्ण? क्योंकि ये स्वयं पूर्ण रूप से कृष्ण नहीं है, यानी कि साक्षात उनका निराकार रूप है वो जो आप देख रहे हैं। दूसरी चीज, आप इनके साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते इनको। जैसे भगवान के साथ अलग अलग संबंध बताए गए हैं, माधुर्य रूप में, साख्य रूप में, साख्य भाव के अंदर, वात्सल्य भाव के अंदर, वीररस भाव के अंदर। तो भगवान साक्षात हैं, इसीलिए उनसे वो संबंध स्थापित किया जा सकता है। अगर हम उनको ब्रह्म ज्योति या परमात्मा रूप में देखेंगे तो वो नहीं रहेगा। मेरी आवाज क्लियर नहीं है क्या? यस, नहीं नहीं प्रभु जी, आवाज क्लियर है। मैंने इसलिए मैसेज ड्रॉप किया है कि आवाज साफ आ रही है, उनको एक बार दोबारा ट्राई करना पड़ेगा रिकनेक्ट अच्छा, करने के लिए। ओके, ज्योति माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? मे भी शायद माता जी भी व्यस्त है। ओके, नेक्स्ट श्लोक पे बढ़ते हैं। तो इस श्लोक पर भगवान जो भीष्म देव की स्तुति है वो समाप्त हो जाती है। अब आगे का लास्ट के जो 4-5 श्लोक हैं वो जस्ट बाकी इस चैप्टर कंक्लूडिंग करेंगे, लेकिन स्तुति यहाँ तक ही है, 42 से 31 से 42 तक। ओके, सॉरी, अनीता माता जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्ण एवं सुत उवाच कृष्ण एवं भगवती मनोवाक्य स्तुतिभिः आत्मन्यात्मा मा नमा वेशम सो अंत अंत श्वास परांत उत्तम। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्मदेव ने मन वाणी दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए तथा उनकी श्वास रुक गई। तात्पर्य, भीष्मदेव द्वारा अपना भौतिक शरीर त्यागने समय प्राप्त की गई अवस्था निर्विकल्प समाधि कहलाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को श्री भगवान का चिंतन करने में और अपने मन को उनके विभिन्न कार्यकलापों का स्मरण करने
में लीन कर दिया था। उन्होंने श्री भगवान की महिमा का कीर्तन किया और अपनी दृष्टि से वे अपने समक्ष खड़े साक्षात श्री भगवान का दर्शन करते रहे और इस प्रकार उनके समस्त कार्यकलाप अविचल भाव से श्री भगवान में एकाग्र हो गए। यह सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था है और भक्तिमय सेवा का अभ्यास करके हर किसी के लिए इस अवस्था को प्राप्त करना संभव है। हरे श्री कृष्णा माता भगवान जी, की हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे अनुपम चंपक लता माता जी, आगे आप पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था है और भक्ति में सेवा का अभ्यास करके हर किसी के लिए इस अवस्था को प्राप्त करना संभव है। श्री भगवान की भक्ति में सेवा के 9 सिद्धांत होते हैं। वे हैं श्रवणम कीर्तनम, स्मरण, चरण कमल की सेवा, पासेवनम, अर्चनम, स्तुति, आज्ञा पालन, सांख्य तथा आत्मसमर्पण। इनमें से कोई एक या सभी वांछित फल को देने वाले हैं, लेकिन किसी दक्ष भगवत भक्त के मार्गदर्शन में ही इनका निरंतर अभ्यास करना आवश्यक है। इनमें से प्रथम चरण श्रवण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अतः जो व्यक्ति अंत में भीष्म देव जैसी अवस्था प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए श्रीमद् भगवत गीता का और श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना आवश्यक है। हमें भी मृत्यु के समय भीष्म देव को प्राप्त होने वाली अपूर्व स्थिति को प्राप्त हो सकती है, भले ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण उपस्थित भी न भी हो। श्री भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम के श्री भगवान के शब्द उनसे अभिनय, वे श्री भगवान के शब्द अवतार है और कोई भी मनुष्य 8 वसुओं में से एक भीष्मदेव जैसी अवस्था प्राप्त करके इनका लाभ उठा सकता है। प्रत्येक मनुष्य या पशु को एक निश्चित आयु में मरना होता है, लेकिन जो व्यक्ति भीष्मदेव की तरह मरता है वह पूर्णता प्राप्त करता है, और जो प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर मरता है वह पशु की तरह मरता है। मनुष्य तथा पशु में यही अंतर है। यह मनुष्य जीवन विशिष्ट रूप से भीष्म देव जैसी मृत्यु के लिए है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। तो अब यहाँ पर इस श्लोक में हमने देखा कि भीष्म देव ने अपने शरीर का त्याग किया। अब यहाँ पर जस्ट मेरा इसको रीड करने से पहले या डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जिस प्रकार भीष्म देव ने अपने शरीर का त्याग किया, जिस समय वो भगवान के कीर्ति का महिमा मंडन कर रहे थे और मतलब पूरा भगवान के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, तो इसी तरीके से और कौन सा एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि किन्होंने अपने अंत समय में देह त्याग करते हुए भगवान की कीर्ति का महिमा मंडन किया था? हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर। माता जी, मैंने हरिदास ठाकुर का नहीं पढ़ा, कि आप बता सकते हैं कैसे? क्योंकि वो भी अंतिम क्षण में चैतन्य महाप्रभु को अपने सामने खड़े रहकर अपना देह त्याग किया था। ओके, यस, करेक्ट करेक्ट। और कोई भक्त? बहुत रिसेंट एग्जांपल है श्रीला प्रभुपाद जी का, जो हम ले सकते हैं कि उनके तो वीडियोस भी अवेलेबल हैं। मतलब कहीं ज्यादा इधर देखने की जरूरत भी नहीं है, किस तरीके से उन्होंने अपने अंत समय में वो मतलब जो अपना लेक्चर था वो दे रहे थे, शास्त्रों का ट्रांसलेशन दे रहे थे। तो किस तरीके से उन्होंने बिल्कुल अंत समय तक, जबकि उनका शरीर बहुत कमजोर हो चुका था बट उनका मन इतना स्थिर था, इतना मजबूत था कि उन्होंने प्रॉपर ट्रांसलेशन देते हुए भगवान के शास्त्रों का ट्रांसलेशन देते हुए अपने शरीर का देह का त्याग किया था। तो यहाँ पर हमने कैसे क्या पढ़ा कि भीष्म देव अपना भौतिक शरीर, जैसे भी हमने पढ़ा कि भीष्म देव ने भगवान का चिंतन करते हुए और उनके विभिन्न कार्यकलापों को स्मरण करने में अपने आप को लीन कर दिया, और इस तरीके से उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। जो हमने भक्ति की जो 9 विधियां हैं वो हमने पहले भी पढ़ी हैं, तो इनको हम डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, बट यहाँ पर बताया गया है कि सारी की सारी विधियां या इनमें से कोई भी एक विधि जो है वो वांछित फल दे सकती है। कौन सा वांछित फल दे सकती है? जिस प्रकार भीष्म देव को भगवत धाम की प्राप्ति हुई, उसी तरीके से इन सभी विधियों का या इनमें से कोई भी एक विधि का पूर्णता से पालन करते हुए हम भी या कोई भी भक्त जो है वो भगवत प्राप्ति कर सकते हैं।
जो अभी, यस माता जी। हाँ प्रभु जी, जो प्रभुपाद जी ने, हाँ द लास्ट लेसन, ये प्रभुपाद जी का वीडियो है, लास्ट लेसन, फाइनल लेसन। तो उसमें दिखाया गया है कि प्रभुपाद जी अंतिम क्षण तक कैसे ट्रांसलेशन कर रहे थे और भक्तों को बता रहे थे। और प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे भक्तिदान सरस्वती ठाकुर जी, वो भी अंतिम समय में उनके शिष्यों को कैसे प्रीच कर रहे थे, आगे बढ़ाने का ये सब संप्रदाय का जो है, भगवान महिमा मंडन कैसे करें। तो श्रील प्रभुपाद जी को एम्पावर्ड आचार्य कहा गया है, यानी पूरे जो आचार्यगण है उन्होंने उनको पावर दिया है था। तो इसीलिए इतने क्षीण हुए शरीर में भी प्रभुपाद जी इतना अच्छे से महिमा मंडन कर। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पर बताया गया है कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम ये जो है ये भगवान के शब्द अवतार हैं। कोई भी मनुष्य इनका लाभ उठा के भीष्म देव जैसी स्थिति प्राप्त कर सकता है। भीष्म देव जैसी स्थिति प्राप्त करने का अर्थ हुआ जिस प्रकार भीष्म देव को पूर्ण रूप से भगवान में अपने आप को केंद्रित करने के लिए जिस जिस स्टेज तक वो पहुंच गए थे, और जिसकी वजह से फाइनली उनको, हालांकि वो महाजन है, लेकिन अगर हम सिर्फ अभी जो उनका जो ये पास टाइम है, अगर हम सिर्फ इस पास टाइम को डिस्कस ना, सिर्फ इस पास टाइम को पे फोकस करते हुए अगर हम डिस्कस करें कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को भगवान पे फोकस किया और अपने देह का त्याग किया जिससे उन्हें भगवत प्राप्ति हुई, तो यही बताया जा रहा है कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जो भगवान के शब्द अवतार हैं, हमें इनका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को, हर एक मनुष्य को या पशु को एक आयु के बाद में मरना होता है। लेकिन जो इस स्थिति तक प्राप्त, इस स्थिति को प्राप्त करके जो अपनी देह का त्याग करता है, केवल वही जो है वो पूर्णता प्राप्त कर सकता है। पूर्णता प्राप्त करने का अर्थ जो है कि जो मनुष्य की जो योनि है, इसका जो फाइनल, जो चरम लक्ष्य है, जो इसका परम लक्ष्य है कि हमें इस लाइफ एंड डेथ के साइकिल से बाहर निकलना है और हमें भगवान के धाम में वापस जाना है। तो वो स्टेज प्राप्त करने के लिए हमें इन शास्त्रों का अध्ययन करना है और इनमें जो जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। अगर हम इन शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं या अध्ययन करने के बाद इनको पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहे हैं, इन्हें अपने आचरण में नहीं उतार पा रहे हैं, तो हम भक्ति तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो भक्ति अभी एक पर्टिकुलर स्टेज पे है और उस भक्ति को हमें धीरे धीरे करके बढ़ाना होगा। भगवान की कृपा से भगवान ने जो जिस तरीके से सेट किया उसके हिसाब से हमने डिस्कस किया था कि एक जीवन काल में जहां पर जिस स्टेज पे हम अपनी भक्ति को ड्रॉप करते हैं, हम नेक्स्ट जीवन में हमें वहीं से स्टार्ट करने का चांस मिलता है। जबकि बाकी और जो भी फिजिकल मैटर्स हैं, फिजिकल हमारे जो नॉलेज है, फिजिकल जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, वो सब मृत्यु के साथ शून्य हो जाती है और अगले जन्म में उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। बट भक्ति में भगवान ने ये हमारे को रिलैक्सेशन दी है। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि जितना हो सके हमें शास्त्रों के, भगवत गीता और भागवतम के सानिध्य में रहना चाहिए और जितना कोशिश करें, जितना 100% पॉसिबल नहीं है इस कलयुग में रहते हुए, पर हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि कैसे हम डे बाय डे अपनी भक्ति को और अपने आचरण को शास्त्रों के माध्यम से स्थिर करने का प्रयास करें, जिससे कि हम भी इसी तरीके की स्थिति प्राप्त कर पाए। और कोई भक्त कुछ ऐड करना चाहेंगे? हरे कृष्ण। यस माता जी, हरे कृष्ण। इस श्लोक में जो भीष्म देव का जो प्रभुपाद बताते हैं कि देह त्याग उन्होंने कैसे किया, किस भाव में किया, तो ये हम सभी के लिए एक आदर्श उदाहरण है। जैसे अभी के युग में सभी को जो हीरोज होते हैं पिक्चर के, तो वो आदर्श है इसके लिए, जीने के लिए। लेकिन हम अगर हमारी संस्कृति को देखें तो हमारे पूर्वजों ने जिया भी कैसे जाए और मरा भी कैसे जाए। मृत्यु आनी एक दिन सबको है, लेकिन कैसे भगवत भावना में मृत्यु को फेस करें, ये सीख। तो भीष्म देव का ये उदाहरण बहुत ही आदर्श है।
जो हर एक व्यक्ति को प्रेरणा देता है कि ऐसा मीन्स उनका जीवन बहुत सहज नहीं था, बहुत कष्टमय था। भगवान के विरुद्ध उन्हें खड़ा होना पड़ा। उनके मन में वैसे भाव बिल्कुल नहीं थे। तो गोविंद क्या कर रहा है? बड़ी बात है गोविंद कि भगवान के विरोध में भी जाए तो भी भगवत चेतना हो उनके मन में। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। और आपने जैसे कहा ना कि जिया भी कैसे जाए और मरा भी कैसे जाए, तो आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ डाइंग। तो आर्ट ऑफ लिविंग पे तो लेक्चर देने के लिए बहुत कुछ मटेरियल मिल जाएगा। आर्ट ऑफ लिविंग पे तो सारी दुनिया लेक्चर देती है, हालांकि वो लेक्चर जो है वो कितना रेलेवेंट है कितना रेलेवेंट नहीं है वो हमें शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद में समझ में आता है। बट स्पेसिफिकली अगर बात करें आर्ट ऑफ डाइंग, तो आर्ट ऑफ डाइंग पे लेक्चर देने के लिए कोई नहीं मिलता है। आर्ट ऑफ डाइंग किसी को पता ही नहीं है, ना कोई इसके बारे में सोचता है ना कोई इसके बारे में प्लान करता है। एट मैक्स लोगों का आर्ट ऑफ डाइंग से रिलेटेड अगर पूछा जाए तो हमारा तो जी हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाए, हमारे बच्चे पढ़ लिख जाए, शादी ब्याह करा दें, ये कर ले वो, मतलब वही जो जो फिजिकल लाइफ के जो गोल्स हैं, मटेरियल लाइफ के जो गोल्स हैं, सिर्फ उन्हीं को अचीव कर लेना ही जो है लोग अपना परम लक्ष्य मान लेते हैं और उसी को आर्ट ऑफ डाइंग समझ लेते हैं। जबकि एक्चुअल में आर्ट ऑफ डाइंग क्या है, ये श्रीला प्रभुपाद ने हमें अपने अंतिम समय में समझाया है। भीष्म देव ने हमें अपने अंतिम समय में समझाया, जैसे माता जी ने बताया कि हरिदास ठाकुर ने हमें अपने अंतिम समय में समझाया कि किस तरीके से हमारा, जटायु मेरे को भी याद आया। हाँ जटायु 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 जी का भी एक एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो ये यहाँ से हम समझ सकते हैं कि आर्ट ऑफ डाइंग क्या है, किस तरीके से हमें अपने लास्ट मोमेंट, हमारा लास्ट मोमेंट कैसा होना चाहिए, उसकी कैसी प्लानिंग होनी चाहिए, उस प्लानिंग को अचीव करने के लिए हमारे पास में क्या माध्यम उपलब्ध है, उन माध्यमों को हमें कैसे फॉलो करना है, प्रामाणिक गुरु की क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें जो है वो हमें शास्त्र पढ़ने से समझ में आती है। ओके, हरे आगे बढ़ते हैं। कुसुम कालिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। एक जिज्ञासा थी। जी माता जी। अ, प्रभु, जैसे लोग जब शरीर त्यागते हैं, जैसे भीष्म महाराज भी त्यागा अपना शरीर, आप प्रभुपाद जी भी त्यागे अपने शरीर को, तो इनकी आत्मा ने कौन सा शरीर धारण किया? भक्ति भाव से शरीर त्यागने के बाद हमें कौन सा शरीर मिला, फिर हम कौन सा काम किए, या फिर किस तरीके का विकास अंतरोत्तर होता चला गया? इस चीज पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाता प्रभु जी। माता जी जैसे भीष्म देव की को हमने डिस्कस किया कि भीष्म देव को तो इच्छा मृत्यु का वरदान था और वो 12 महाजनों में थे। तो वो हम्म। अपनी इच्छा से कोई भी नेक्स्ट लाइफ, कोई भी नेक्स्ट बर्थ, कोई भी नेक्स्ट योनि चूज कर सकते थे, उनके पास में इस तरीके की का अवेलेबल था। लेकिन क्योंकि अब उनका जो पास टाइम था वो कंप्लीट हो गया था, तो भगवान को सामने उपस्थित मानकर उन पे अपने आप को केंद्रित करके उन्होंने अपनी देह का त्याग किया, जिससे कि उन्हें धाम की प्राप्ति हुई। तो वो अपने जो शाश्वत जो स्वरूप है उसमें वो वापस भगवान के धाम चले गए। इसी तरीके से श्रीला प्रभुपाद जी जो हैं उनके बारे में भी हम यही पढ़ते और समझते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी देह का त्याग किया तो इनको कोई भी नेक्स्ट बर्थ या नेक्स्ट लाइफ लेने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्हें सीधा भगवत धाम की प्राप्ति हुई। तो माता जी एक पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन जो मैं समझ पाया उसका आंसर तो मैं ये दे पाऊंगा। अगर इसमें आपका आंसर अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। तो इनमें ये, जैसे हम लोग साधारण आदमी जैसे हैं, इनमें भी कोई बहुत अच्छे 24 घंटे में 20 घंटे भगवान की ख्याल में, यादों में, भजन कीर्तन में बिता रहे हैं, कोई 2 घंटे बिता रहे हैं, कोई 18 घंटे बिता रहे हैं। तो इस तरीके से वो जब शरीर छोड़ेंगे अपना, देखना है ना जो बोल रहा हूँ। फिर तो अगला बार उनका क्या, कौन सा शरीर धारण करेंगे, कैसे, क्या? थोड़ी सी अनसुलझा सवाल मेरा भी है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा समझना चाह रही थी। माता जी आप जैसे प्रश्न कर रहे हैं ना, ये भगवत गीता में भगवान बोलते हैं। 8वां चैप्टर है भगवत गीता का, 5वें नंबर का श्लोका है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। भगवान बोल रहे हैं इसका मतलब है जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। और अर्जुन को बोल रहे हैं इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। मतलब भगवान ये गारंटी दे रहे हैं अर्जुन को कि जिसने भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का निरंतर पूरा टाइम, मतलब उसका भाव भी वैसा ही है, भगवान के भक्ति को लेके ही है, और वो अपने देह का त्याग कर रहा है,
तो भगवान कह रहे हैं वो तुरंत ही मेरे धाम को प्राप्त करेगा, मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा। और इसमें भगवान ने गारंटी दी है, लोग तो वारंटी देते हैं, भगवान इसमें गारंटी दे रहे हैं कि इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। अगर हम संदेह करें तो हम भगवान की वाणी पे संदेह कर रहे हैं। मतलब हमें इसमें विश्वास है कि जो भीष्म पितामह जी ने देह त्याग किया, या प्रभुपाद जी ने देह त्याग किया, या जटायु, जो मैं अभी सुनते सुनते मुझे याद आया था, जटायु ने भगवान के, मतलब सीता मैया गई है लेकिन वो अपने प्राणों को भगवान के लिए बचा के रखा हुआ है कि जब भगवान आएंगे मैं उनको सीता मैया के बारे में बताऊंगा कि ऐसे ऐसे रावण लेके गया और भगवान के हाथों में उन्होंने प्राण त्यागे। तो ये पूरी क्या सिखा रही है कि अंत काल में इन्होंने भगवान का स्मरण किया, तो ये भगवान के धाम ही गए हैं। और यहाँ पे माता जी, हम जड़ भरत की स्टोरी भी हमने सुनी है, जिसको हम एग्जाम्पल की तरह ले सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने मतलब भगवत प्राप्ति के लिए और भगवान की भक्ति के लिए किस तरीके से उन्होंने पूरे राज्य का और अपने परिवार का त्याग किया। लेकिन अंत समय में एक हिरण के बच्चे की में जो उनकी आसक्ति हो गई, जिसकी वजह से उन्हें नेक्स्ट बर्थ एक हिरण के रूप में लेना पड़ा। हालांकि क्योंकि उनकी भक्ति इतनी स्ट्रांग थी और इस लेवल पर थी कि उन्हें अपना पूर्व जन्म याद रहा, और उसमें जो उन्होंने मिस्टेक करी थी वो उन्हें याद रही, जिसकी वजह से उन्होंने अपने हिरण वाले जन्म में उस गलती को करेक्ट किया, रेक्टिफाई किया, और फिर उन्होंने दोबारा से आगे अपनी 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 भक्ति को कंप्लीट किया। तो वही है कि जो अभी हमने श्लोक सुना कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, तो अंत दिन इसका कॉन्टिन्यूशन भी है माता जी, जैसे 8.5 तो ये था अंतकाल, और 8.6 में भगवान बोलते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। मतलब बोल रहे हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, मतलब जैसा जैसा भाव है मनुष्य का, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। ये जो कुछ वर्ड है ना कि केवल मेरा स्मरण या निश्चित रूप से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसी को मिस कर जाते हैं। हमें केवल भगवान का स्मरण ही करना है, कुछ और नहीं करना। निश्चित रूप से हमें वही प्राप्त होगा जैसा जैसा हमारा भाव होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। पढ़ो प्रभु जी। हाँ, एक हरे सेकंड। कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को प्रणाम। प्रभु जी, इसमें हम बर्बरी का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, कैसे माता जी? जिसमें नहीं, जिसमें बताया गया है कि भगवान के सामने उन्होंने अपना सर काट के दे दिया था, सिर्फ भगवान के कहने पर, क्योंकि वो भगवान को अपना गुरु मानते थे। श्री कृष्ण के सामने उन्होंने अपना बर्बरी का, खाटू श्याम जी माता जी, के नाम बर्बरिक जी भगवान को गुरु नहीं मानते थे। उन्होंने तो भगवान, अगर गुरु मानते तो गुरु ने जो कहा उन्होंने तो उनकी बात ही नहीं मानी। भगवान ने उनको बोला पांडवों का साथ दीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि आप अगर जैसे हारने वाले का साथ दोगे, क्योंकि जैसे वो अपनी माता को प्रतिज्ञा करके आए थे कि जो हारेगा मैं उसको उसकी सरेंडर करूंगा, तो भगवान ने कहा कि तुम अगर पांडवों की साइड लोगे तो कौरव हारने लगेंगे, तो तुम कौरवों की तरफ चले जाओगे, फिर पांडव हारने लगेंगे, तुम इधर आ जाओगे, ऐसे तो युद्ध क्षेत्र में तुम सबको मार डालोगे, कोई भी नहीं बचेगा। तो भगवान ने उनसे कहा कि आप पांडवों का साथ दीजिए, तो उन्होंने भगवान की बात भी नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी माता को प्रतिज्ञा दे के आया हूँ, तो मैं जो माता को बोला मैं वही करूंगा। उन्होंने भगवान की वाणी की भी अवज्ञा की थी, तब भगवान ने उनसे उनका शीश मांगा था। और लेकिन इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे हमने आई थिंक इसी चैप्टर में, ऐसे पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि महाभारत के युद्ध में 64 करोड़ योद्धा मारे गए, लेकिन जब युद्ध स्टार्ट हो रहा था उससे पहले भगवान ने सभी योद्धाओं पे और सैनिकों पे अपनी कृपा पूर्ण दृष्टि डालकर उनकी आयु क्षीण कर दी। तो ये हमने पढ़ा था कि किस प्रकार आयु क्षीण करने को भी भगवान की कृपा पूर्ण दृष्टि बताया गया है, क्योंकि उस युद्ध के मैदान में जिन्होंने भी देह का त्याग किया, उन्होंने भगवान के धाम की, किसी न किसी धाम की प्राप्ति करी। जबकि अगर वो नॉर्मल कोई युद्ध करते हुए, अपना डे टू डे लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हुए अगर वो अपना शरीर त्याग करते, तो उन्हें कुछ और गति प्राप्त होती। लेकिन क्योंकि भगवान के समक्ष उन सबों ने अपना देह का त्याग किया, इसलिए उन्हें ये स्पेशल गति मिली, जो कि भगवान की एक कृपा बताई गई है। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसमें इसमें एक सेकंड, कालीचरण प्रभु जी, पहले आप बोलिए। अभी जो प्रसंग चल रहा था बर्बरी वाला, उसमें दो तरह की बातें आई हैं सामने। एक तो माता जी कह रही है कि सिर काट के बर्बरी ने भगवान को पेश किया, और दूसरा अभी वेदी माता जी कह रही हैं कि उन्होंने भगवान के कहने से सिर काटा। तो यानी एक्चुअली इसमें एक बात होनी चाहिए कोई सी भी, या तो भगवान के कहने से काटा या उसने स्वयं दिया।
दोनों बातें एक साथ जो है हरे तालमेल कृष्ण नहीं प्रभु बैठती। जी, ये जो महाभारत का प्रसंग है, ये एक्चुअली जो व्यास देव जी वाली महाभारत है उनमें नहीं है। ये जो कौन से ऋषि रहे हैं, मैं नाम भूल रही हूँ अभी, ये नहीं उसमें जिनको उसमें अगर है तो मैं देख लूंगा महाभारत में, नहीं अगर नहीं, बर्बरी का प्रसंग व्यास है देव तो। जी की महाभारत में इनका प्रसंग नहीं है। ये सिर्फ एक ही महाभारत जो एक मैं ऋषि का नाम बताती हूँ प्रभु जी, आपको ग्रुप में डालती हूँ मैं। उन ऋषि की महाभारत के अंदर ही सिर्फ बर्बरिक का प्रसंग है, और कहीं पे भी प्रसंग नहीं मिलेगा किसी भी महाभारत के अंदर। तो ये मैं वहीं से ही। हाँ जी, बोलिए प्रभु जी। मेरा प्रश्न ये है कि ये दो बातें बोली गई हैं, उनमें से सही कौन सी मानी जाए? प्रभु जी, एक तो जहां तक मैंने लेक्चर्स में सुना है, जैसे कई लोगों ने प्रश्न किया बर्बरिक जी के बारे में, तो जितने लेक्चर्स में तो उन्होंने यही बताया था कि कृष्ण भगवान ने उनसे कहा था कि मतलब कि तुम अपना मेरा मतलब शरीर, अपना गर्दन काट के मुझे दीजिए। तब उन्होंने दिया था अपना काट के, अपनी स्वेच्छा से नहीं था, तो भगवान ने मांगा था फिर। जी जी, वही वही क्वेश्चन था, बस ये क्लियर थोड़ा सा करना। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। क्या मैं भी पूछ लूं अपना? मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा प्रश्न है कि आप ये बता रहे हैं कि अंत समय प्रभु का नाम लेते लेते प्राण छूटने चाहिए। जी। तो सबसे बड़ा तो उदाहरण परीक्षित महाराज जी का ही है। विषम पितामह 8वें वसु थे, वो तो अपना 8वां वसु अपना कर्म पूरा करके, इच्छा मृत्यु करके, तो वो वापिस चले गए। उनका तो जन्म नहीं होना था, क्योंकि 8वें वसु। परीक्षित महाराज जैसे तो सौभाग्यशाली कोई है ही नहीं जिन्हें अपनी डेट ऑफ डेथ भी पता थी। भाग्यशाली है ना, सब इस कौन वाली भाग्यशाली हैं, क्योंकि भागवत रोज पढ़ रहे हैं। जी माता जी, वो तो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली हैं जिनको अपना डेट ऑफ डेथ भी पता है कि मैं 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु आ जाएगी, और 7 दिन के लिए उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर भी कर लिया। हम लोगों को तो हर वक्त पता है कि हर क्षण अगला क्षण भी हो सकता है हमारा, लेकिन हम उसके लिए भी प्रिपेयर नहीं है। नहीं, पर जो प्रभु भी जी, भागवत पढ़ रहे हैं, जामिल का भी तो एग्जाम्पल हो सकता है ना। उसका तो फल तो होगा ना, मिलेगा, उसका फल तो रहेगा ना। हाँ माता जी, अंतकाल में जो भगवान का स्मरण करेगा वो तो गारंटी भगवान के पास जाएगा, भगवान ने गारंटी दे दी है। नहीं, वो अंत समय की तो इतना किसको नहीं मालूम कि अभी बैठे बैठे जा रहे हैं। माता जी, तभी बोला गया है ना, अगर आप भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं तो आप माया की सेवा कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए। 24 घंटे भगवान की सेवा, नहीं तो माया की सेवा, ये दो चीजें हैं बस। हरे आपको कृष्णा किसकी माता जी। सेवा करनी है वो हमें डिसाइड करना है अब। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अभी भीष्म का जो प्रसंग चल रहा था, एक्चुअली भीष्म को ये श्राप मिला हुआ था कि आपको आजीवन वहां पे पृथ्वी पर मनुष्य रूप में रहना पड़ेगा। बाकी जो इनसे पहले 7 और जो आए थे वसु लोग, वो छोटे समय के छोटे श्राप के अंतर्गत वो आए थे यहाँ पे। जैसे ही उनका जन्म होते ही समय पूरा हो गया और उनको वापस, मतलब वहां जहां जहां जाना था वो चले गए। लेकिन भीष्म को ये श्राप था कि उनको आजीवन पृथ्वी पर ही रहना, पृथ्वी लोक पर रहना पड़ेगा। तो उनका जब समय पूरा हुआ और ये कृष्ण से मिलने वगैरह का, ये उनका अपना जो इस समय का कमाया हुआ वो था, पुण्य था, पुण्य। और पिताजी ने उनको जो आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे कहने से, तुम्हारे हिसाब से होगी, ये नहीं कि चाहे जब कोई भी मार के चल देगा। और रहा बाद में भगवान का नाम लेना, तो वो जीवन में जब भी थे भगवान के आश्रय में तो रहते ही थे, उनको तो याद करते ही थे। तो ये है उनसे भीष्म से संबंधित प्रसंग। तो फाइनली हम इसको कंक्लूड अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ से इस पास टाइम से, या जितने भी पास टाइम्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए, जितने भी एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिए हैं, उनसे हमें अपने लिए क्या शिक्षा मिलती है, हमें उसको उस पर फोकस करना। और हमें शिक्षा ये मिलती है, जो जैसे भी भगवत गीता का भी श्लोक कोट किया गया है कि आर्ट ऑफ डाइंग, अंत समय में भगवान के ऊपर किसी न किसी प्रकार से अपने आप ध्यान केंद्रित करने का, अपने आप को, अपने मन को स्थिर करने की हमें लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस करनी है। केवल यदि हम ये सोचें कि ये हम लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ देंगे और उससे पहले हम नहीं करेंगे, तो ये नहीं हो पाएगा। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है और इसे सततम कीर्तयो माम, ये हमें हमेशा करना है। बिल्कुल सही है प्रभु जी, सही है। जीवन भर आपको करना ही है, और अंत समय में पता नहीं जीभ हिली कि नहीं हिली। हाँ। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये सेम जो अभी चैट डिस्कशन चल रहा था ना, इससे रिलेटेड मैंने कहीं लेक्चर में सुना था, फिर मैं सर्च कर रहा था इसी चीज को, कि जो भी भक्तों ने प्रश्न किया था कि हम भगवान का नाम तो ले रहे हैं, सब कर रहे हैं, 18-18 घंटे लगा रहे हैं, कोई 2 घंटे लगा रहा है,
लेकिन लास्ट में नहीं याद आया तो क्या होगा। तो इससे रिलेटेड वरा पुराण का एक श्लोक है जो प्रभुपाद जी ने कोट किया हुआ है, मैंने वो ग्रुप में शेयर किया है। संस्कृत श्लोक भी लिखा है और उसका मीनिंग लिखा है, और उसमें बताया गया है कि भगवान ये गारंटी देते हैं। क्या गारंटी देते हैं? कि अगर मेरा भक्त मृत्यु के समय मुझे याद नहीं कर पा रहा, क्योंकि उस समय मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है, ऐसा बताया जाता है कितने करोड़ों बिच्छू काटते हैं ना, इतना दर्द होता है, ऐसा दर्द हो रहा है, तब उस समय मैं उस भक्त को याद रखूंगा और मैं उसे अपने धाम वापस लेके जाऊंगा। ये ऐसा गारंटी भगवान स्वयं देते हैं एज पर वराह पुराण। तो हमें ये नहीं सोचना कि क्या पता हमें याद आएगा नहीं आएगा उस होगा। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हम उस प्रिपरेशन में लगे रहें, कि जब तक हम जी रहे हैं ना तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, ये है। और दूसरा ये कि ये तो एक पॉइंट है, दूसरा बोलना बहुत सहला है लेकिन एक्चुअल में होना बहुत मुश्किल है। वो क्या है? जैसे अभी शिवा माता जी ने बता रहे, परीक्षित महाराज की तो बहुत अच्छी मृत्यु थी, उनको तो पता था कि डेट ऑफ डेथ क्या है मेरी। अगर ये इतना ही अच्छा है तो हम में से कितने लोग चाहते हैं कि हम कैंसर से मरे? हैं यहाँ पर जो कहेंगे कि हाँ मैं कैंसर से मरना चाहता हूँ? फिर बोलेगा एक भी नहीं कैंसर प्रभु, तो एक पता भी चल नहीं। जाती, कैंसर तो पता चल जाती ना मृत्यु, उसमें तो पता चल जाती भाई 6 महीने साल भर में जाएगा ही जाएगा, और जैसे जैसे धीरे धीरे खराब होती जाती है उसकी डेट उसे पता चलती जाती है, भाई मेरी डेट नजदीक आती जा रही है। लेकिन कोई नहीं चाहता, बल्कि ढूंढते रहेंगे इलाज। मेरे सिर्फ जॉइंट्स में दर्द हुआ, मैं भटकना शुरू हो गया इधर उधर। तो बोलना बहुत आसान है लेकिन एक्चुअल में उसका रियलाइजेशन बहुत मुश्किल है। और उसके लिए क्यों है ऐसा मुश्किल? क्योंकि हमने करोड़ों जन्मों से इस शरीर के साथ हमारी आसक्ति हुई है, हम मानने को तैयार नहीं कि हमें शरीर छोड़ दें किस तरह से। तो हमें ज्यादा से ज्यादा श्रवण करना है, ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग करना है जो कि हमसे ऊपर हैं, एलिवेटेड जो हैं। और इस तरह के मतलब हमारे शिक्षा गुरु जो है इस ग्रेस प्राणवल्लभ प्रभु जी वो बताते हैं कि असली रियलाइजेशन के लिए उनके गुरु ने उनको कहा था कि तुम्हें सप्ताह में, अगर तुम्हें एक्चुअल में बहुत अच्छे अनुभव चाहिए ना, तो सप्ताह में एक दिन अस्पताल अवश्य जाना चाहिए। हॉस्पिटल जाओ और वहां जाके देखो क्या हालत हो रही है लोगों की, कैसे वो उनके प्राण छूट रहे हैं। तब जाके तुम्हारे अंदर से ये भाव छूटेगा कि भाई तुम्हें शरीर नहीं हो। तो और हमारे साथ भी क्या होता है, जब हम किसी को लेके जाते हैं मृत्यु के बाद, तो राम नाम सत्य करते जाते हैं, और जब तक वो जलता है तब तक तो याद रहता है, बाहर निकल के फिर भूल जाते हैं, फिर अपनी वही रोटी कपड़ा दाल में मकान में लग जाते हैं उस चीजों में। तो इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन बहुत आवश्यक है, और भगवान से प्रार्थना करनी है कि जो पढ़ रहे हैं ना इसका रियलाइजेशन आए हमें। क्योंकि मैं एटलीस्ट मैं अपने लिए बता सकता हूँ, मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ ऐसे सोच करके कि हाँ मुझे मुझे कैंसर हो जाए, मैं ऐसा बोल दूं। जबकि आनंद वृंदावन प्रभु जी ये बोलते हैं कि भक्ति की पराकाष्ठा, या एटलीस्ट भक्ति, हम सब तो अभी भक्त भी नहीं बोल सकते अपने आप को, कोशिश कर रहे हैं भक्त बनने की, लेकिन असली भक्त वो है कि अगर उसके सामने भगवान आ जाए ना, और भगवान आके बोले चल भाई चलने का टाइम हो गया, तो कहे चलो। लेकिन हम में अधिकतर क्या होंगे, अरे रुक जाओ थोड़ा सा, मेरा ये काम रह गया, ये मेरे बच्चे सेटल नहीं हुए, मेरी बीवी सेटल नहीं हुई, मेरा ये घर नहीं हुआ, मेरे पासवर्ड नहीं बता रखे कहीं के, या मेरी और कोई दिक्कत है, कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगी गाड़ी। तो हम ये प्रिपेयर्ड नहीं है उस चीज के लिए, तो हमें प्रिपेयर होना है। और वो कैसे? शास्त्रों का अध्ययन करने से, जो हमारी एबीसीडी है ना उसको बहुत रिलीजियसली फॉलो करने से। और जो उसका ए पार्ट है ना एसोसिएशन, वो एसोसिएशन खाली ये ऑनलाइन से नहीं होगा, ये एक, मैंने पहले बताया, ये एक प्रारूप है। बट उसके साथ उसी को लिमिट मत कीजिए, आप अपने आसपास के जहां पर भी इस्कॉन का मंदिर सेंटर हो वहां पर रेगुलरली जुड़े, वहां पे जो भक्त हैं जो हमसे आगे हैं भक्ति के अंदर, उनका संग करें, उनसे जिज्ञासा करें। उनका जब ये करेंगे तो हमारे रियलाइजेशन बढ़ेंगे उससे ज्यादा और स्ट्रॉन्ग। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। यस माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे हम आम आदमी से जुड़े हुए पर मतलब समझ करके हम पूछना चाह रहे थे, जिज्ञासा थी कि किसी को नाम स्मरण रहता है, वो नाम कीर्तन करते रहते हैं, और किसी को स्वरूप दिमाग के अंदर रहता है भगवान का। दोनों रहना तो ये पता है कि अच्छा है, नाम कीर्तन भी करे और स्वरूप भी मन के अंदर स्थित है, लेकिन दोनों में से कोई एक रहे अंतिम श्वास के समय, तो उसमें, और दोनों रहे उसमें, या कुछ भी ना रहे, अच्छे जो कि जुड़े हुए सत्संग से, तो ये 2-3 परिस्थिति में क्या रिजल्ट दिखेगा? माता जी, इससे मिलता जुलता ही प्रश्न कल मैंने जिज्ञासा की थी। मैंने अपने शिक्षा गुरु से प्रश्न किया था, हमारी जब कक्षा हुई थी, मैंने उनसे बोला था कि प्रभु जी, जैसे अभी हमने नवधा भक्ति पढ़ी, उसमें 9 तरीके लिखे हुए हैं, राइट? तो मैंने कहा प्रभु जी, अब अगर किसी व्यक्ति का नाम जप में इतनी रुचि नहीं आती,
लेकिन उसको शास्त्र पढ़ने में रुचि आती है, या किसी को कीर्तन करने में बहुत रुचि आती है, कीर्तन सुनना करना, या किसी को प्रसाद बनाने में बहुत रुचि आती है, किसी को भगवान की विग्रह की सेवा करने में रुचि आती है, जी तो नाम जप में इतनी रुचि नहीं आ रही है जो आनी चाहिए, तो क्या वो भक्ति मतलब कम है, क्या है? तो आपका प्रश्न एग्जैक्टली वैसा नहीं है, लेकिन थोड़ा वैसा ही है। नहीं, बिल्कुल लगभग लगभग है प्रभु जी। हाँ, तो उन्होंने मुझे उत्तर ये दिया था कि प्रभु जी, ये जितने भी है ना जो हम बताते हैं, कुछ हमारे स्वभाव की वजह से कुछ चीजें होती है जो हमें अच्छी लगती हैं स्वभाव की वजह से, क्योंकि हम में हर किसी के अंदर तमो रजो और सतो गुण है अलग अलग मात्रा में, और हमारी वृत्ति जिसके, जैसे भगवान ने बताया चातुर्वर्ण्य में अष्टम गुण कर्म विभागशः, तो हमारे गुण और कर्म जो है वो जो हमारी इतने ज्यादा क्या बोलेंगे उसको, हमारे जो जन्म जन्मांतर से हमारे चला आ रहा है, उनके संस्कार, उनका कुछ प्रारूप होगा जिसकी वजह से आपको कुछ चीज अच्छी लग सकती है, तो जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेंथ, भौतिक जगत के अंदर बोलते हैं ना, एक हर व्यक्ति की एक स्ट्रेंथ होती है, पैशन होता है। तो जो नेचुरली आपके अंदर है, किसी को नेचुरली कीर्तन अच्छा लगता है, किसी को नेचुरली कीर्तन खाना प्रसाद बनाना पसंद है, किसी को नेचुरली पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को नेचुरली प्रचार करना अच्छा लगता है, किसी को नेचुरली भगवान के नाम जप में डूब जाना अच्छा लगता है ना, अलग अलग नेचुरली हो सकती है। तो उन्होंने बोला नेचुरली जो आपके अंदर आती है ना, वो तो भगवान का गिफ्ट है आपको, तो वो तो आपको लगाना ही है भगवान की सेवा में। लेकिन इन सब के लिए, जैसे अगर किसी को प्रसाद बनाना है किचन में जाके, या भगवान के विग्रह की सेवा करनी है, आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, या राधा कृष्ण हैं, गौर निताई हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, उनकी सेवा करनी है, या आपको कोई और भी सेवा करनी है, तो जो भी भक्ति के नवदा भक्ति के जो अंग हैं, इनमें से इवन शास्त्र भी पढ़ने हैं, तो इनको पढ़ने की योग्यता कहां से आएगी? तो उन्होंने बोला योग्यता आती है भगवान का नाम जप लेने से। तो नाम जप बहुत फंडामेंटल है, वो जो हम लेते हैं ना, क्योंकि उसको शास्त्र बताते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, ये हमारा जो चित्त है ये बहुत ही अशुद्ध है, बहुत ही ढका हुआ है, गंदगी से ढका हुआ है। तो हम कभी किसी को खाना परोसते हैं, घर में कोई आता है तो क्या करते हैं, पहले सफाई चौका लगाते हैं ना, वहां पर चौका लगा के उसके बाद प्लेट रखते हैं, उसको वहां बिठाते हैं, बैठो और खाओ। तो जब हम भगवान की इस तरह सेवा करने जा रहे हैं अलग अलग तरीकों से, जो हमारे को भगवान ने स्ट्रेंथ दी है, तो उस सेवा को करने के लिए योग्यता प्रताप पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को, और प्रिपेयर होता है नाम जप से। तो बेशक, और वो क्या है, वो एक्चुअल में तपस्या है, क्योंकि मेरे साथ ये दिक्कत है, मैं नाम जप में मेरे को बहुत ज्यादा रुचि नहीं आती है, मैं बहुत स्ट्रगल करता हूँ उसके अंदर। तो मुझे जहां पर आप ऐसे स्ट्रगल करते हो ना, वो आपकी तपस्या, इस कलयुग के लिए वो तपस्या है। तो आपको वो और ज्यादा अच्छे से करने की कोशिश करनी है, आपको ढूंढना है तरीका कैसे हो सकता है, और भक्तों से प्रश्न कीजिए और जिज्ञासा कीजिए, कहीं कहीं जाके कीजिए। लेकिन नाम जप बहुत फंडामेंटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे शास्त्र बोलते हैं नाम नामकारी संहिता, कि नाम में ही सारी शक्ति है, राइट। तो ये उत्तर है माता जी कि नाम जप तो हमें करना ही करना है, वो फंडामेंटल है। और इसके लिए प्रभुपाद जी ने मिनिमम बताया कि हमें 16 माला जप हरे कृष्ण महामंत्र का करना चाहिए, कम से कम है ये। तो ऐसा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। अभी पिछले बार इस्कॉन में यहाँ सेंटर पे हम गए थे, तो एक आए थे आपके मणिपुर से आए थे एक भक्त, वही प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने उस बात में बोला था कि जैसे बहुत लोग धन कमाते हैं, रुपया कमाने में व्यस्त हैं, मेहनत कर रहे हैं नौकरी करने के लिए, ये सारी चीजें, और वो क्या पैकेज पाएंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर आप 16 माला करते हैं तो आपने 1 करोड़ का पैकेज तो आप 1 साल में वैसे ही पा गए आप। यह एक ऐसा संचय है जो हमेशा आपके साथ इस जन्म में भी रहेगा, और अगले जन्म में आप मुक्त नहीं हुए तो वहां से स्टार्ट होगा। नाम जप का ये बताया था महिमा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, एक सेकंड, अन्नपूर्णा कुछ ऐड करना चाहते। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु। जी, तो नाम जप के लिए कैसे ना, हम अपने आचार्यों से सुनते हैं तो वो बोलते हैं 99.9% हमारी जो भक्ति लेता है, जो बढ़ती है, वो हमारे जपा की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो हम किस तरीके से जपा कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जब सभी हम जहां भी सुनते हैं, हमारे आचार्य ने यही लिखा है कि नाम जप पे फोकस करना, तो उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, नाम जप हमें करना है। बाकी हम जो कर रहे हैं, अगर हम देखें ना, मतलब जो प्रभु जी ने भी बताया, स्वभाव हमारा जिस तरीके का स्वभाव है, हम वो सब कर रहे हैं। ये वो है कि अपने को आनंद जिस चीज में मिल रहा है वो करना, हमें फोकस करना है भगवान की प्रसन्नता किसमें है। हमारे नाम जप की क्वालिटी अच्छी होगी तो बाकी सब अपने आप ही हो जाएगा। एक बार मैं बताती हूँ एक एग्जाम्पल। क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर अच्युत गोपाल प्रभु को आना था, और हमारे मंदिर में
पूरा फुल डे कीर्तन मेला था, नॉन स्टॉप कीर्तन होना था 10 बजे से शाम को 10 बजे तक। हमने प्लान किया था कि हम लोग शाम को जाएंगे, मॉर्निंग में प्रभु जी की हेल्थ की वजह से थोड़ा हमने सोचा कि शाम को जाएंगे। उसी टाइम अच्युत गोपाल प्रभु को आना था, तो पहले हमने सोचा ऐसा कि प्रभु जी आएंगे प्रसाद सर्व करके और मैं और माँ हम सब चले जाएंगे, प्रभु जी होंगे घर पे। देन आई रियलाइज कि मैं क्या करने जा रही हूँ। मैं जो हमारे घर भक्त आए हैं, अपनी प्रसन्नता, मेरी प्रसन्नता किसमें है, मेरा एंजॉयमेंट किसमें है, मैं उसको अटेंड करने जा रही हूँ, अपने एंटरटेनमेंट के लिए जा रही हूँ, वर्सेस आई हैव टू सर्व, जो आए हैं उनको सर्व करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो ऐसे ही अगर हम बाकी चीजें भी देखें तो नाम जप में हमें अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो उसको प्रभु जी ने ये भी बताया था कि फोर्सफुली अपने माइंड को फोर्सफुली उसमें लगाना है। जैसे हम कभी बहुत बार एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दवाई तो काम करती ही है, बच्चे को हम जबरदस्ती दवाई मुंह में डालते हैं ना, मुंह खोल के, उसको कड़वी लगती है लेकिन वो दवाई असर करेगी ना। अब क्योंकि हमें ऐसा कोई फोर्स करके ऐसे मुंह में डालने वाली दवाई के लिए नहीं है, इसलिए हमें अपने माइंड को अपने आप फोर्स करना है, किस तरीके से करना है जपा के लिए फोकस करके, वो हम पे ही डिपेंड करता है। दूसरा, अभी यहाँ पर जो चर्चा चल रही थी, इससे पहले अगर ये पॉइंट खत्म करना है तो आप कर सकते हैं, बाकी मेरा एक पॉइंट है वो बर्बरीक के लिए, वो एक स्टोरी का, वो थोड़ा सा रह गया। मुझे ऐसा कहीं लगा कि ऐसे हमने थोड़ा नेगेटिव कोट कर दिया। तो जहां तक मैंने शुभविलास प्रभु की बुक पढ़ी है, वहां पर बर्बरीक का जो प्रसंग आया है, वहां पर आया कि उनके पास ये पावर थी कि वो एक बारी में, उनके पास तीन बाण थे, जिन 3 बाणों से वो पूरे युद्ध को खत्म कर सकते थे। तो भगवान को तो ये सब पता ही था, तो भगवान ब्राह्मण का वेश लेकर के वहां पर आए और उनसे बोला कि कहाँ आप जा रहे हैं, ऐसे पूछा। तो उन्होंने बताया कि मैं तो युद्ध में जा रहा हूँ और मेरे जो भी थोड़ा कमजोर होगा मैं उसकी तरफ होऊंगा, और जैसे ही कोई पावरफुल हो जाएगा उसकी टीम छोड़ करके दूसरे में चला जाऊंगा। तो भगवान ने ऐसा सोचा कि अभी कमजोर अगर देखा जाए स्ट्रेंथ वाइज तो पांडव है, लेकिन जैसे ही ये पांडवों की साइड आएगा तो ये क्या करेंगे, ये अपने टीम बदल के कौरवों की तरफ चले जाएंगे। तो इस तरीके से युद्ध खत्म नहीं होगा और कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, जिस मुताबिक भगवान चाह रहे थे वो नहीं होगा। तो भगवान ने एक ट्रिक किया, लीला की। वो लीला में उन्होंने बोला कि अच्छा, मैं मतलब ब्राह्मण वेश में उन्होंने पूछा उनसे, बर्बरीक से, कि मैं कैसे यकीन करूं कि आपके पास ऐसा कुछ है, आप मुझे अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं क्या। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं दिखा सकता हूँ। तो वहां पे ही एक पीपल का पेड़ था, तो भगवान ने उन्हें बोला कि अच्छा, आप अपने बाणों से ये पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को टारगेट कर सकते हैं। तो उसने बोला हाँ कर सकता हूँ। भगवान ने एक पीपल का पत्ता लिया और अपने पैरों के नीचे रख दिया और उस पर खड़े हो गए। उसने एक एक करके उसका बाण सारे पीपल के पत्तों को टारगेट करता गया। करने के बाद वो भगवान के पैर के आसपास उसका बाण घूमता गया। तो उन्होंने बोला कि बर्बरीक ने बोला कि आपके पैर के नीचे जो पत्ता है ना, मेरा बाण उसको टारगेट करना चाह रहा है, अगर आप पैर नहीं हटाएंगे ब्राह्मण तो आपके पैर में लग जाएगा। ऐसा करके जब उन्होंने बोला तो उन्होंने बोला अच्छा, भगवान ने अपना पैर हटा लिया। हटाने के बाद वो तीर जो था उसने वो पत्ते को भी टारगेट किया। भगवान को उनका सब पता लग गया। अब भगवान ने बोला कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ तुम्हारी ये सब स्ट्रेंथ देख करके, और बीइंग अ ब्राह्मण मुझे कुछ दान दे सकते हो। वो बहुत मतलब क्योंकि प्राउड में था, तो बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, जो आप मांगेंगे वो दूंगा। तो उन्होंने बोला, भगवान ने बोला कि जो मैं मांगूंगा वो दोगे ना। तो बर्बरीक बोला हाँ बिल्कुल, आप ब्राह्मण है और ब्राह्मण को तो मुझे सिखाया गया कि ब्राह्मण को तो जो मांगे दक्षिणा में मतलब जो भी डोनेशन मांगे वो देना चाहिए। तो भगवान ने बोला कि मुझे आपका सर चाहिए। तो वो विचार में पड़ गए बर्बरीक, बोले कि ये मतलब ये तो कोई नॉर्मल ब्राह्मण नहीं हो सकता, कोई डोनेशन में किसी का सर मांगता है एकदम। तो उन्होंने उनके आगे हाथ जोड़े बर्बरीक ने और बोला कि आप ब्राह्मण तो नहीं है, आप अपना जो स्वरूप बताइए, कौन है आप, अपनी आइडेंटिटी दीजिए। तब भगवान ने जब अपना स्वरूप दिखाया तो फिर उन्होंने बोला क्योंकि मैंने ब्राह्मण को वचन दिया है, मैं अपना शीश जरूर दूंगा आपको, लेकिन बस मेरी एक इच्छा है कि मैं ये जो युद्ध होने जा रहा है कुरुक्षेत्र का, उसको देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने
उन्होंने बोला, भगवान ने बोला अच्छा ठीक है, और भगवान ने उनका सर काट के एक पर्वत के ऊपर रख दिया, एक हिल पे रख दिया, और बोला कि आप यहाँ से जितना कुरुक्षेत्र का युद्ध जो भी कुछ हो रहा है उसको देख सकते हैं। और भगवान ने प्रसन्न होकर, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल सोचा नहीं और अपना शीश दे दिया, तो भगवान ने प्रसन्न होकर उनको अपना नाम दिया खाटू श्याम जी। तो ये स्टोरी है खाटू श्याम जी की, तो मेरे को बस ये याद करनी थी। मैंने मुझे बुक माता में जी आपको बताते याद भी आ गया, वो जैमिनी ऋषि के हैं जिनकी महाभारत के अंदर इनका प्रसंग है। अच्छा, तो ये स्टोरी थी, सॉरी मैं बराबर माता जी, बराबर। हरे चल कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चल हेनरी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक थोड़ा सा जिज्ञासा है मेरी। यस प्रभु जी। अगर जपा करते हुए अगर अशुद्धि हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए, कैसे ठीक होती? जपा करते करते अगर नींद आ जाए, या जपा करते करते हरे कृष्णा हरे राम राम का ऐसा लड़खड़ाने लग जाए, जीवन लड़खड़ाने लग जाए, या कोई और तरीके की अशुद्धि हो जाए, तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रभु जी, प्रभुपाद से जब पूछा गया ना ये कि जैसे आप बता रहे हैं जपा में कुछ कमी हो रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं चैंट मोर, और चैंट करो। तो इससे कहने का उनका तात्पर्य था कि जप को सुधारने का तरीका है कि आप और अधिक जप करें, उसको ध्यान लगाने की कोशिश करें साथ में। यानी हम कुछ और एक्टिविटी कर रहे हैं साथ में और फिर जप करते जा रहे हैं, तो वो जप नहीं है, वो मतलब वो एक्स्ट्रा भी क्या मतलब अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं हम लोग उस तरह से, जो मैं भी कई बार बनाता हूँ अपने आप को। ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं नहीं करता ऐसा, मैं भी करता हूँ, लेकिन आचार्य हमारे ये कहते हैं कि हमें ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। और ध्यान का सिंपल तरीका है, आप जो बोल रहे हैं उसको सुने और कुछ मत करें। उस टाइम ध्यान कहीं और नहीं हो आपका, जो बोल रहे हैं उसको सुने। और जब हम और इसकी डिटेल में जाते हैं प्रभु जी, तो हमें 3 तरह के वो बताए गए हैं भगवान के नाम जप के रियलाइजेशन। उसमें मुझे तीसरा ध्यान नहीं आ रहा अभी। एक नामाभास होता है, एक नाम अपराध होता है, फिर नामाभास, और तीसरा होता है प्रेम नाम प्रेम। तो उसमें क्या होता है, पहली स्टेज तो यही होती है जो हम सब करते हैं, नाम अपराध के साथ करते हैं। कुछ ना कुछ अपराध होता रहता है, कुछ ना कुछ और कर रहे होते हैं, पूरा अटेंशन नहीं देते, फुल अटेंशन नहीं देते, या कुछ और कर रहे होते हैं। या जो इतने हमें 10 नाम अपराध बताए जाते हैं ना, जो हम रोज सुबह पढ़ते हैं। अगर आप कोई मंगला आरती करते हैं तो आप पढ़ते होंगे 10 नाम अपराध। तो वो 10 नाम अपराध में से कोई ना कोई अपराध होता रहता है हमसे, या उसके अलावा अटेंशन नहीं है तो वो भी एक अपराध है। तो ये नाम अपराध की स्टेज है, जब हम नाम ले रहे हैं लेकिन अपराध भी कर रहे हैं। तो ये प्रभु जी ने कल भी हमें समझाया था कि ये ऐसे ही है कि भगवान की कृपा तो मांग रहे हैं हम नाम जप करके, लेकिन हाथ में जब भगवान कृपा देने आते हैं तो हमने हाथ में छलनी ले रखी है। छलनी से वो सारी कृपा झड़ती जाएगी। क्यों झड़ती जाएगी? क्योंकि छलनी में तो छेद है, छेद से बाहर निकलती रहेगी, कृपा रुकेगी नहीं आपके पास। और वो छेद क्या है? वो छेद है ये अपराध। ये जो अपराध है ये वो छेद करके बैठे हैं आपकी पात्र के अंदर, जो जिसमें आप भगवान की कृपा इकट्ठी करने जाते हैं नाम जप करके। तो वो पहले नाम अपराध बताई जाती है। उसके बाद जब आप धीरे धीरे उससे ऊपर बढ़ते जाते हैं, जब आपको रियलाइजेशन आता है, मैंने बताया ना एबीसीडी को फॉलो करते हैं, भक्तों का संग भी करते हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों का, उनके साथ में नाम जप को बताया गया भक्तों के संग में करने से ज्यादा पावरफुल होता है। ये भी कल हमें प्रभु जी ने बताया था मेरे प्रश्नों के उत्तर में, कि नाम जप को जितना आप उसको बोलते हैं अंग्रेजी में कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, जितना आप भक्तों के संग में जप करेंगे उतना आपके जप की क्वालिटी सुधरेगी। क्योंकि अकेले में तो आपको जो मर्जी कर सकते हो, आप जैसे मर्जी कर सकते हो, कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि मन तो हमारा रेडी बैठा है ना, मन को तो अच्छा नहीं लगता है, मन तो घुमाएगा फिराएगा इधर उधर। लेकिन जब भक्तों के संग में करते हैं तो दूसरा भक्त आपको सहयोग कर सकता है उसके लिए। इसके लिए अब कई बार कई लोगों के साथ में, जैसे आपके यहाँ ठंड है, कहीं कोई नहीं जा सकते, इसीलिए फिर वो ऑनलाइन जब किए जाते हैं। वो अगेन ऑनलाइन जब इस कॉल की तरह ही ऑनलाइन, की अपने पास नहीं है सुविधा इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं, तो वो उससे बेटर है। इसलिए जब हम आनंद वृंदावन प्रभु जी के जब ज्वाइन करते हैं, आप भी करते हैं, काफी भक्त और भी करते हैं, तो क्यों क्यों प्रभु जी बोलते हैं कि कैमरा चालू रखो? प्रभु जी को थोड़ी ना कुछ लेना देना हमसे, बस इसलिए कि हमारा जानते हैं वो भी कि मन बहुत चंचल है, मन इधर उधर भागेगा, लेकिन जैसे कैमरा चालू करेंगे हमें पता है हमें सामने बैठना है उसके, हमें जप भी करना है वहां बैठ करके, और कुछ नहीं कर सकते। राइट? तो ये अलग अलग तरीके हैं प्रभु जी इसके अंदर। मुझे पता है और भी भक्त हैं जो इसमें भी और चीजें बता सकते हैं। मैं तो खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ, आपसे ज्यादा ही कर रहा हूँ, आई एम श्योर। तो और कोई भक्त है तो इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें प्रभु जी एक बात ये है कि
मैं इधर आकर तो ध्यान कहीं भी जाता नहीं, क्योंकि हम ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठ के करते हैं, तो इधर हाँ आधर जी। का डिस्टरबेंस होने का कोई मतलब नहीं है। और हाँ जी। एसोसिएशन में करते हैं, भक्तों के साथ करेक्ट। करते हैं, सब कुछ यस। इस जो जो निर्देश का पालन करते हुए, जो मेन रुकावट जो मेरे में आई है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मैं कई बार मेरी नॉर्मल रूटीन में 21 माला होती है, लेकिन कई बार क्या होती है कि माला जाप करते करते चलो झपकी आ गई तो उठ के खड़े हो गए, मुंह धो लिया या फ्रेश हो गए, वो तो हो सकता है, लेकिन उच्चारण जो प्रोनाउंसिएशन वो ठीक नहीं होता है, वो गड़बड़ाने लगता है, लड़खड़ाहट से आ जाती है। वो कारण मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों। तो और फिर मैं बहुत देर फिर रोकता हूँ और फिर दोबारा फिर करता हूँ, फिर रोकता हूँ, फिर तो ये प्रॉब्लम आ रही है। इसका क्या कारण हो सकता है, कैसे दूर किया जाए? अरे अरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी मैं 1 मिनट इंटरप्ट कर रहा हूँ, जस्ट बीच में 1 मिनट लेना चाहूंगा। यस ऑफिशियली प्रभु। हमारी कक्षा समाप्त हो चुकी है, तो अगर किन्हीं भक्तों के आगे की कोई प्रायोरिटीज है तो वो अपनी प्रायोरिटीज कंटिन्यू करने के लिए अगर कक्षा छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। हम भी 5 मिनट में कक्षा क्लोज करेंगे। और जस्ट 1 मिनट प्रभु जी, आप बाद में ऐड कर सकते हैं। मैं जस्ट एक लाइन ऐड करना चाह रहा था जो प्रभु जी का प्रश्न था। हाँ प्रभु। यहाँ पे ना, जैसे हमने भी लेक्चर्स में सुना है कि जितना ज्यादा हम नाम जप करने का प्रयास करेंगे ना, यहाँ पर 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक प्रयास और दूसरा प्रार्थना। तो जितना ज्यादा हम नाम जप करने का प्रयास करेंगे ना, उतना ज्यादा माया देवी हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है कि हम नाम जप ना कर पाए। नाम जप करने के लिए हमारे सामने जितने ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन डाले जा सकते हैं, वो डालना माया देवी की ड्यूटी है। उनको सेवा ही यही मिली है, वो एक तरीके से हमारा टेस्ट करती हैं। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब हम स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, विद्यार्थी जीवन में होते हैं, तो विरली कोई छात्र होते होंगे जिनका जो किताब लेके पढ़ने बैठते हैं और उनका तुरंत उसमें मन लग जाता है। 99.9% छात्र ऐसे होते हैं जिनका एकदम से फोकस नहीं बनता है, एक बार से पढ़ने में याद नहीं होता है, उन्हें एक चीज को 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार पढ़ना पड़ता है। लेकिन जब लास्ट में एग्जाम का टाइम आता है, तब उस टाइम वो जो पढ़ाई करते हैं और उससे पहले जो उन्होंने पढ़ाई करी होती है, दोनों की क्वालिटी में डिफरेंस होता है। एग्जाम के टाइम करी गई पढ़ाई में 2 घंटे में हम जितना याद कर लेते हैं, वो पहले 2 दिन में करी गई पढ़ाई में भी याद नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमें हमें अपने एग्जाम की डेट पता है। सेम चीज यहाँ पर एप्लीकेबल है। हम अपने आध्यात्मिक जीवन में हमें वो डेट नहीं पता। पता सबको है कि एग्जाम आएगा, सिर्फ डेट नहीं पता। और क्योंकि वो डेट नहीं पता, इसलिए उस शिद्दत के साथ, उस पैशन के साथ में हम वो पढ़ाई नहीं करते हैं। तो ये हमें रियलाइजेशन करना जरूरी है कि वो एग्जाम कभी भी आ सकता है। और लास्ट में जो आपका प्रश्न था कि जीव लड़खड़ाती है, तो प्रभु जी इसी के लिए बताया जाता है कि हमें नाम जप करने की प्रैक्टिस, हमें भक्ति करने की प्रैक्टिस जीवन के स्टार्टिंग से करनी है। जितना ज्यादा हम इसको डिले करेंगे, उतना ज्यादा हमारे लिए आगे बढ़ के नाम जप करना, भगवान का नाम लेना, उसमें रस प्राप्त करना, उसमें अपने आप को फोकस कर पाना डिफिकल्ट होता जाएगा। बट ये सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्म है और हमारे ऊपर अहेतु की कृपा है कि हमारी जो आध्यात्मिक स्वीकृतियां हैं वो कब जागृत होंगी और हम कब भगवान के नाम के प्रति हमारी रुचि उत्पन्न होगी और किस तरह से हम भगवान का नाम ले पाएंगे, कितनी तीक्ष्णता से हम भगवान का नाम ले पाएंगे, ये सब उन चीजों पे भी डिपेंड करता है। अल्टीमेटली मैं लास्ट में सिर्फ ये कहना चाहूंगा, मैंने एक बार मुझे मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से पर्सनल एसोसिएशन पाने का। तो मैंने उनसे ये स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा था, 1-to-1 क्वेश्चन पूछा था कि प्रभु जी, मेरे को नाम जप करना करना ऐसा है कि नाम अगर मैंने जप नहीं किया, 16 माला मैंने जप नहीं की, तो मेरा दिन कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन मेरी सारी की सारी चैंटिंग मैकेनिकल है। मेरी चैंटिंग में मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि मैंने एक बार भी एक शब्द भी ऐसा बोला हो जिसमें मैंने भगवान से अपने आप को कनेक्टेड फील किया हो। तो अगेन प्रभु प्रभु जी ने यही, महाराज जी ने यही बोला था कि आपको अच्छा लगे ना लगे, मन करे ना करे, आपको अपने आप को फोर्स करना है, जबरदस्ती करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन आपको नाम लेना ही लेना है। और लास्टली प्रयास तो यहाँ तक आ गया, अब आ जाती है प्रार्थना। तो जब हम जप करते हैं उस टाइम पर हम नाम जप में तो फोकस करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र में तो फोकस करते हैं, बट एक चीज जो जनरली इग्नोर हो जाती है वो है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद।
इसको हम एक सांस में बोल के निकल जाते हैं। इस पे हमें टाइम देना है, इस पे हमें रुकना है, इसे हमें रियलाइज करना है। ये वो हमारे गुरुओं से हमारी प्रार्थना है जो हमारे नाम जप में होने वाली हमारी अशुद्धियों से हमें बचाती है और हमारे नाम जप की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकती है। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जितना हम अपने नाम जप में हरे कृष्ण महामंत्र में फोकस करने का प्रयास कर रहे हैं, उतना ही प्रयास हमें करना है इस प्रार्थना को बोलने में। तो प्रयास और प्रार्थना ये दोनों मिलके हमारे नाम जप की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वेरी नाइस पॉइंट। ये बहुत अच्छा पॉइंट था। जो हमारे मन का पे जो हम मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, ये हमारे पंच तत्व हैं जिनसे हम प्रे करते हैं कि हमारी जो भी त्रुटि हुई हो उसे पूरा करें। जो माया देवी का प्रभु जी आपने बोला ना, वो भी बहुत अच्छा था। माया देवी हमें टेस्ट करती है कि हाउ डेस्परेट वी आर, हम कितने स्ट्रांग हैं, कितने स्ट्रांगली वहां पर खड़े रह सकते हैं। इसका और माया देवी का काम क्या है, वो टेस्ट तो करती ही है लेकिन वो फिल्टर करके ही निकालती हैं। भगवान के पास तक जाने के लिए वो फिल्टर का काम करती हैं। जैसे हम अगर किसी की भी सेवा में हैं तो हम चाहते हैं कि उसके पास बेस्ट चीज जाए। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है शबरी। वो जब बेर भगवान को दे रही थी तो वो चख के क्यों दे रही थी, वो चाह रही थी कि उनके पास मीठे ही बेर जाए, जो सबसे मीठे हो, तो वो फिल्टर करके दे रही थी। तो माया देवी का काम है कि ये भी है, फिल्टर करके देना और हमें टेस्ट करते रहना कि हम कितने अपनी जगह पर अडिग खड़े हुए हैं, कितनी मतलब कितनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब माया देवी हमें थोड़ा शायद शेल्टर दे दें और रास्ता दिखा दें पर हमें कोशिश करते रहना है। माता जी, और हरे कृष्णा, जो प्रभु जी बोले ना जीभ लड़खड़ाती है, तो प्रभु जी मतलब किसी भक्त ने एक बार पूछा था ये क्लास में, हमारे जो मेरी फैसिलिटेटर माता जी हैं उनसे पूछा था, तो वो भी बुजुर्ग माता जी थे, तो उन्होंने ये बोला था कि भाई बोल रहे होते हैं तो जबान लड़खड़ा जाती है, शब्द टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो उन माता जी ने उनको यही जवाब दिया था कि एक तो आप भाग भाग के मत करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे। अरे आपकी एज है कि आप आराम आराम से नाम लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कह रहे तो इससे शुद्ध बोला जाएगा तो आपको पूरा सुनाई भी देगा। और अगर नहीं होता तो सामने आप रख लीजिए, इस्कॉन में भी मिलता है, बहुत जगह मिलता है, नहीं तो आप खुद लिख लीजिए, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए सामने, महामंत्र को रखिए, फिर उस साथ साथ एक एक वर्ड को पढ़िए, तो वो उच्चारण स्पष्ट भी होगा, जीभ लड़खड़ाएगी भी नहीं। हमें ये नहीं सोचना कि हमें 4 घंटे में कंप्लीट करने हैं, हमारे पास पूरा दिन पड़ा है। जैसे एज है आपकी, आपके पास पूरा दिन है, आप पूरे दिन में आप आराम आराम से भगवान का नाम लीजिए, अपनी 16 माला पे प्रायोरिटी दीजिए। हमारे जो रामभद्र प्रभु जी यहाँ पे, अगर उनको कोई बोलता है ना प्रभु जी आज हमने 64 माला कर ली, बड़े खुश होके बताता है, तो प्रभु जी समझ जाते हैं कि इसके अंदर अभी थोड़ा सा मुझे अहंकार दिख रहा है कि इसने 64 माला कर ली। तो प्रभु जी कहते हैं अच्छी बात है आपने कर ली, लेकिन कल 16 माला करिएगा, 16 से ज्यादा मत करिएगा। मतलब हमें फोकस 16 माला पे करना है। 16 माला हमारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि हमने जो बोला और वो हम सुन रहे हैं एक एक शब्द को। मैं भी बहुत स्पीड में करती हूँ, मेरे को भी रहता है, लेकिन मुझे किचन में जाना होता है, मैं भूल जाती हूँ कि बात का टाइम भी है। लेकिन बाद में जो मैं मालाएं करती हूँ वो मैं धीरे धीरे करती हूँ, आराम आराम से, धीरे धीरे। पूरा दिन का टाइम है, मैं पूरे दिन में भगवान का नाम आराम से लेती हूँ, लेकिन मैं सुबह का मेरे को रहता है कि हाँ मेरी माला जल्दी से हो जानी चाहिए, सुबह की एक बार 16 माला मेरी कंप्लीट हो जाए। लेकिन पूरा टाइम हमें अगर आपके पास टाइम है तो भगवान का नाम शुद्ध बोलते हुए, उच्चारण करते हुए बोलिए और सुनिए एक एक शब्द को। जैसे अमरेंद्र प्रभु जी के एक लेक्चर में था कि हमें वो बोलते हैं कि 2 मालाएं ऐसे करो कि आप गुरु के चरण के पास बैठे हुए हो और अपने गुरु को एक एक शब्द सुना रहे हो। तो आप गुरु के समक्ष ऐसे तो नहीं करोगे ना, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम, तो गुरु को सुनाओ। बाकी 2 माला आप सोचो कि आप घर के किसी बुजुर्ग के पास बैठ गए, आप उसको सुना रहे हो। फिर आप बाकी 2 माला सोचिए कि आप अपने आप को सुना रहे हो। फिर सोचिए आपके सामने मतलब राधा रानी आ गई है, आप उनको सुनाने लग रहे हो। ऐसे करते करते आपको कृष्ण तक पहुंचना है, फिर कृष्ण तक आपको धीरे धीरे करके अपनी वाणी तक पहुंचाना है उनको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत गुड आपने बताया तरीका। जी ज्योति माता जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? नाम जप करते हुए एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि हम जो नाम जप कर रहे हैं वो सिर्फ
गुरु, साधु और शास्त्र और राधा कृष्ण इनकी कृपा से ही कर रहे हैं। उनकी जो कृपा हो रही है ना, इसीलिए हमें ये भक्ति मिली और ये नाम मिला है, हरि नाम। तो कभी भी ऐसा लगे कि मन डाइवर्ट हो रहा है या नींद आ रही है या कुछ भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि बाकी बहुत प्रॉब्लम होते हैं, जो प्रॉब्लम नहीं होते वो भी नाम जप में आते हैं। मीन्स नाम जप करते करते सब भूत भविष्य वर्तमान सब हो जाता है। तो उस वक्त मीन्स नाम जप के शुरुआत में जो हम पंचतत्व का प्रणाम बोलते हैं, उसके पहले है ना, मीन्स हमारे ग्रुप में माता जी उन्होंने बताया था, हमेशा जो हमारे शिक्षा गुरु है पहले, मीन्स श्रील प्रभुपाद हमारे गुरुदेव, फिर हमारे शिक्षा गुरु जिनके माध्यम से हम आए भक्ति में, उनका स्मरण करना चाहिए। हमारे जो आसपास डिवोटीज है उनका स्मरण करना चाहिए, यानी सब वैष्णवों का स्मरण करना चाहिए और उनकी कृपा प्राप्त हो ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। ये जो प्रार्थना है ना प्रभु जी, वही हमें नाम जप करने में बहुत काम आती है। ऐसे तो हरे भी नहीं बोल सकते, कृष्णा भी नहीं बोल सकते, तो वैष्णव की कृपा बहुत काम आती है। तो उनका सदैव स्मरण करके नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। ओके, सो सॉरी, आई थिंक आज हम 20-22 मिनट एक्सीड कर गए हैं, बट क्योंकि आज हम नाम जप में हमने 22 मिनट एक्स्ट्रा। हरे कृष्ण जी प्रभु प्रभु जी, जी, सॉरी, जी प्रभु जी, लास्ट प्लीज। पॉइंट ये था क्योंकि भक्त बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस टॉपिक में, इसलिए 20 मिनट के बाद भी हम 50 से ज्यादा बैठे हैं इस टाइम पे भी, राइट। तो यस, इसका मतलब लोगों को लगता है कि इम्पोर्टेंट है। तो यस, मेरा आप सब 50 जो भक्त यहाँ पर हैं इस कॉल में अभी, आप सबसे बहुत ही विनम्र भाव से अनुरोध है कि आप कृपया करके हिज ग्रेस आनंद नाम प्रभु जी के जपा में ज्वाइन कीजिए। रोज सुबह होता है, बहुत ही सिंसियरिटी के साथ, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। ऑलमोस्ट 200 भक्त होते हैं उसके अंदर। यहाँ पे कॉल में काफी भक्त हैं जो आते हैं उस कॉल में, लेकिन मैं जानता हूँ आप में से काफी हैं जो चाहते हैं बढ़ना आगे भक्ति में लेकिन नहीं आ रहे हैं उसमें। तो आप कृपया करके उसमें आइए। उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फ्री है वो तो, बट वो फॉर्म भरना पड़ता है उनका, तो बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से है वो। अगर आप नहीं जाएंगे रेगुलरली तो आपको हटा भी देते हैं ग्रुप से। मैं तो वहां पर आकर के आपकी भक्ति में, स्पेशली नाम जप में, अगर आपका थोड़ा भी आप बढ़ाना चाहते हैं अपनी रुचि, तो वो स्थान है जहाँ पे आपको नाम जप में बहुत हायर टेस्ट मिल सकता है। अगर आप ऑलरेडी कहीं पर जुड़े हुए हैं जहाँ पे आप नाम जप करते हैं ऑनलाइन या बैठ करके भक्तों के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है काफी भक्त आप में से ऐसे हैं जिनके पास नहीं है कोई भी जगह, तो उसके लिए वो स्थान बहुत सबसे अच्छा है। हमने पहले अपने कॉल में स्टार्ट किया था ऐसा, लेकिन मुझे लगता है कि हम अपना छोटा स्टार्ट करने की अच्छा है, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है वहां करना ज्यादा बेटर है। तो मेरे को दो बार झपकी आ गई थी प्रभु जी का, दोनों बार फोन आ गया था। मैं वही बोल रहा हूँ ना, इतना सिंसियरली वहां पे इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है कि अगर दो आप एक बार बार बस झपकी आ आपको गई, दो बार झपकी आ गई, और वो जरा मैंने रजाई को ऊपर तक वो मोड़ ओढ़ रखी थी, तो प्रभु जी कहते चेहरा नहीं दिख रहा है आपका। मैंने कहा चेहरा नहीं दिखेगा प्रभु जी, रजाई ओढ़ रखी है, ठंड हो रही है। बोला अच्छा अच्छा ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। 5 डिग्री टेम्परेचर में चेहरा कहाँ दिखाऊंगा प्रभु जी उनको मैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, Yes. आपको मीन्स आपका बहुत इतना मीन्स बड़ा योगदान है। आप इस उम्र में भी इतना अच्छे से माला कर रहे हैं। आप हमें आशीर्वाद दे कि हम आप जैसा माला करें, क्योंकि ये झपकी वगैरह सब, आपकी उम्र भी बहुत है प्रभु जी। अरे मेरी उम्र तो अभी ओनली स्वीट 70 है माता जी। ये नहीं, आप उस हिसाब से तो आप हमारे से यंग है प्रभु जी, क्योंकि आप इस उम्र में भी माला कर रहे हैं। हमें तो अभी नींद आ रही है माला करते समय। माता जी जिस दिन आप मान लेंगे कि मैं बूढ़ा हो गया, उस दिन आप बूढ़े हो जाएंगे। जिस दिन आप हार मान लेंगे उस दिन हार मान लेंगे। ये मेंटल स्टेज है। फिजिकल एज 70 है, मेंटल एज मेरी 20 है। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरी बोल। चलिए, थैंक यू। आज हमने एक्स्ट्रा टाइम जरूर लिया, बट आई थिंक ये इम्पोर्टेंट था, और स्पेशली हमने एक बहुत अच्छे टॉपिक पे ये टाइम स्पेंड किया है। नाम जप जो है, जैसे हमने डिस्कस किया, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भक्ति के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और आज हमने इसी पे टाइम स्पेंड किया है। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहता हूँ दोबारा से, लेकिन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र के साथ में कक्षा को विराम देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम, हरे हरे।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव देवी श्री राधा माधव की जय। की जय। हरे सभी कृष्णा सभी भक्तों को। को हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। नाम जब सुबह करते हैं वो प्रभु जी का क्या नाम बोले? आनंद वृंदावन प्रभु जी, गौर जगन्नाथ प्रभु जी लिंक शेयर कर लिंक, देंगे। हाँ मैं फॉर्म लिंक शेयर डालता कर ग्रुप देंगे, में। तो हाँ आप उस हाँ फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आनंद वृंदावन दास। प्रभु जी। हाँ, यस, Yes. आनंद अच्छा, वृंदावन वो दास यूट्यूब पे है क्या उनका? जी हाँ जी, यूट्यूब माता पे भी जी रहता है। यस माता जी। बिल्कुल है। और उनका नंबर नहीं ना, मतलब ज्वाइन कैसे करते हो? माता जी वही मैं लिंक दूंगा, ग्रुप में डालूंगा। आपका नाम क्या है माता जी? शारदा पाटिल। आप हमारे ग्रुप में हैं ऑलरेडी, जिसमें मैसेज वगैरह हम भेजते हैं? नहीं नहीं, वो ग्रुप में नहीं है। मैं सिर्फ ये भागवतम रीडिंग के ग्रुप में हूँ। अभी वो आया था ना, राम हाँ ठीक है, ठीक है माता जी। तो आप मैं ग्रुप में लिंक भेजूंगा, तो आप उसमें रजिस्टर कर दीजिएगा, तो आप फिर आज हाँ हो हाँ, जाएंगे। ठीक प्लीज है, ज्वाइन कर दीजिए आज से। हाँ ठीक प्रभु है। जी। हरे कृष्णा। हाँ, श्योर। आनंद क्या बोले आप? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ज्वाइन करना चाहूंगी। इस ग्रुप में तो हूँ मैं। हाँ माता जी, तो मैं इस ग्रुप में है, मैं लिंक भेजूंगा उस ग्रुप का, तो हाँ आपको लिंक मिलेगा, तो आप उस फॉर्म को भर दीजिएगा, फिर वो प्रभु जी हाँ, आपको फॉर्म कांटेक्ट भरना करेंगे। पड़ता है। फॉर्म हाँ भरना फॉर्म, पड़ता है। गूगल फॉर्म है। उसमें वो जैसे हम तो एक ही प्लाइज दिलवाते हैं कि आपको 3 दिन आना जरूरी, उनकी खूब सारी प्लाइज है कि आपको ये सब फॉलो अच्छा, करना है, नाम अगर आप जप फॉलो करना है करेंगे ना तब। सिर्फ? हाँ, नाम जप। नाम जप के लिए क्या नियम है उनके, वो भी हैं। अच्छा तो हाँ, नहीं मैं तो सब नियम फॉलो करती हूँ। सिर्फ हाँ मतलब हाँ स्ट्रिक्टली मुझसे नाम जप सुबह नहीं होता तो मैं बोली हाँ, नहीं कोई नहीं, तो स्ट्रिक्टली रहता है। वो सबसे बेस्ट प्लेस है। हाँ, तो मेरा नाम ऐड कर लीजिए और मुझे वो भेज दीजिए लिंक। ठीक है माता जी, ओके। हाँ, थैंक यू। हरे कृष्णा सभी को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी को हरे हरे कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी। हरे